जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के राशिफल के बारे में। तुला राशि के 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप तुला राशि वालों के 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर तुला राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चंद्रमा का गोचर जान लेते हैं। चंद्रमा 21 और 22 तारीख को मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि तुला राशि वालों का सप्तम भाव है। सप्तम भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम अच्छे होते हैं, तो 21 और 22 तारीख को आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। धन के मामले में दिक्कत नहीं होगी, मान सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी, पत्नी से लाभ रहेगा, पत्नी से संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापारिक पार्टनर से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, व्यापारिक पार्टनर से लाभ हो सकता है, व्यापार कारोबार से लाभ मिलेगा, नौकरी करते हैं तो उससे लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी और आपको मान सम्मान मिलेगा। व्यापार कारोबार, अगर जीवन साथी व्यापार कारोबार करता है या नौकरी करता है तो जीवन साथी से आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह के कुछ परिणाम रहेंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा 21 और 22 तारीख को। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, यानी आपके अष्टम भाव में रहेंगे और ये 25 को लगभग 2:37 तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो 23, 24 और 25 तारीख को 2:37 तक परिणाम ज़्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं। आपको स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और अगर आपको हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है तो इस समय पर ज़्यादा बढ़ सकती है। और ससुराल पक्ष से, खासकर वाद विवाद से अवश्य ही बचें। ससुराल पक्ष से कोई ऐसी बातें ना करें जिससे वाद विवाद हो, और अगर ससुराल पक्ष से आपका वाद विवाद होता है तो फिर आपके जीवन साथी से भी आपका वाद विवाद होगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बने रहेंगे और अचानक लाभ या अचानक हानि हो सकता है, यानी लाभ भी मिल सकता है आपको, अचानक हानि भी हो सकती है। राहु का गोचर है वहाँ पर, केतु की दृष्टि भी है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अपने परिवार से भी वाद विवाद से बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा, क्रोध नहीं करना होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तनाव से बचना है और पत्नी और पुत्र के स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना होगा। तो इस तरह के परिणाम रहेंगे 25 तारीख को 2:37 तक। और फिर उसके बाद चंद्रमा मिथुन राशि में चले जाएंगे, आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे और वहाँ पर 27 तारीख तक रहेंगे। 25 लगभग 2:37 के बाद 27 अक्टूबर तक चंद्रमा आपके भाग्य भाव मिथुन राशि में रहेंगे। नवम भाव है। संतान से वाद विवाद से बचें। लंबी यात्राओं का प्लान हो सकता है, लंबी यात्रा पर आप जा भी सकते हैं या विचार कर सकते हैं जाने का आने वाले समय में। और आपको वाद विवाद नहीं करना है साथी के साथ। और धन के मामले में खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें, मित्रों से संबंध अच्छे रखें, पिता से संबंध अच्छे रखें, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह का कुछ परिणाम रह सकता है। नवम भाव में चंद्रमा के गोचर का, हाँ, प्रेम संबंधों में आपको सफलता इस समय पर जरूर मिलेगी। अगर शिक्षा में है तो शिक्षा में सफलता मिलेगी। अगर कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें आपको इस समय पर सफलता मिलेगी, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार का कुछ गोचर रहेगा। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, आपके 10वें भाव में रहेंगे और 30 तारीख को 12:52 तक यहीं पर रहेंगे। तो 10वें भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम अच्छे होते हैं। आपको व्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी, सभी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अगर कोई गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, इसके लिए समय उचित रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, लाभ मिलेगा आपको, चाहे आप नौकरी करते हो चाहे कारोबार करते हो, आपको लाभ मिलेगा इस समय पर। और आप यात्रा का प्लान जरूर कर सकते हैं, इस बात की ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब यात्रा के लिए आपकी तैयारी हो सकती है या आप यात्रा पर जा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ परिणाम रहेंगे, लेकिन अच्छे परिणाम रहेंगे 28, 29 और 30 को 12:52 तक।
30 को 12:52 पर चंद्रमा राशि बदल लेंगे और आपके एकादश भाव में दसम भाव से निकलकर चले जाएंगे सिंह राशि में। तो एकादश भाव में भी चंद्रमा के गोचर के परिणाम अच्छे ही होते हैं। तो ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। व्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी, धन के मामले में सफलता मिलेगी। अगर कोई व्यापारिक संबंध में पेमेंटें आपकी हैं कहीं पर, तो वो इस समय आपको मिल सकती हैं और आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और इस तरह के परिणाम रहेंगे। आपके इच्छा में सफलता मिलेगी, संतान के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से आपके जब 30 और 31 तारीख को चंद्रमा का गोचर आय भाव में होगा तो अच्छे होंगे। बस यात्रा करनी पड़ सकती है, बाकी परिणाम अच्छे रहने वाले हैं। सफलता आपको मिलेगी, धन के मामले में भी अच्छा रहेगा। हाँ, खर्चे आपके जरूर बढ़े रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना होगा। और आपकी सेहत में तो सुधार इस हफ्ते आएगा ही, लेकिन परंतु कई क्षेत्रों में थोड़ा सा आपको दौड़ भाग ज़्यादा करनी पड़ेगी कार्य क्षेत्र में, परिवार को लेकर। ये बात आप ध्यान रखें। और मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ समय अपने प्रिय के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिताने की ज़रूरत रहेगी और आपको बिताना भी चाहिए। तो आपको थोड़ा शांति रहेगी, वरना आपकी दौड़ भाग बहुत रहने वाली है इस समय पर, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। और पैसों की अहमियत को समझें, क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं इस समय पर। तो बेबाक तरीके से खर्च नहीं करें, वरना आपको पैसों की दिक्कत होगी। फिर इस समय बहुत सी ऐसी स्थितियाँ आएंगी जब आपके कोई करीबी सदस्य आपसे पैसों की डिमांड भी कर सकते हैं, उधार मांग सकते हैं। परंतु आप अपने खर्चे देखकर, अपने पैसों की ज़रूरत देखकर उसके बाद ही उधार देने की सोचें, वरना उधार देने से बचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इससे आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको कैसे जवाब देना है वो आप देख सकते हैं। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ थोड़ा बर्ताव खराब हो सकता है, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र व्यापार में ज़्यादा भागदौड़ रहने के कारण आप थोड़ा तनाव में रह सकते हैं, जिससे आप परिवार के साथ अपना आक्रामक रवैया दिखा सकते हैं, क्रोध दिखा सकते हैं, जिसके चलते परिवार में आपके साथ वाद विवाद हो सकता है। ये ठीक नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि मेहनत तो इस हफ्ते ज़्यादा है आपके पास। इस समय पर 21 से 31 अक्टूबर के बीच में ज़्यादा भागदौड़ भी है, तनाव भी है, लेकिन आपको परिवार के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपके संबंध खराब हों, जिससे फिर आपको घर पर भी तनाव मिले। ये चीज़ ठीक नहीं है और फिर बाद में आपको पछतावा करना पड़े, ये भी बात ठीक नहीं है। इसलिए आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपके दूसरे भाव में शुक्र और केतु गोचर में है और राहु की दृष्टि भी है। तो वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है, परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलना बहुत आवश्यक है और पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। फिर बाद में इस पछतावे के बावजूद आप अपने परिवार से अपने संबंध बेहतर करने में सफल आसानी से नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें जो परिवार वालों के मन में मतभेद पैदा हों। और पैसे के संदर्भ में आपको पैसे इस 21 से 31 अक्टूबर के मामले में शानदार परिणाम रहेंगे। आपकी पेमेंटें भी आएंगी। अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको पेमेंट मिल सकती है, लेकिन आपको खर्चे और लेन देन का हिसाब अपने हिसाब से करना है, बजट बनाकर चलना है। अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्य क्षेत्र में हर कार्य आप पूरे कर पाएंगे। इससे आपके बॉस भी खुश होंगे, सहयोगी भी आपका साथ देंगे और वेतन वृद्धि भी हो सकती है आपकी। आपके आय भाव के स्वामी जो हैं सूर्य, वो तुला राशि में गोचर करेंगे इस सप्ताह। वो लगभग 17 तारीख के आसपास तुला राशि में चले जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी से भी थोड़ा वाद विवाद हो सकता है इस समय पर और व्यापारिक पार्टनर से भी वाद विवाद हो सकता है। यानी आय के मामले में थोड़ा बहुत खर्चे ज़्यादा होने के कारण रुकावट भी देखने को मिल सकती है, ये भी बात याद रखें। तो इस समय पर आपको धैर्य के साथ चलने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी। इस सप्ताह अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मेहनत के बाद ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, वरना परिणाम ज़्यादा आपकी उम्मीद से कम मिल सकते हैं आपको। ये बात देखने वाली है और हर स्थिति में खुद को शांत रखें और अच्छे समय की प्रतीक्षा करना ही इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उपाय की बात करें तो शुक्रवार को आप सफ़ेद मिठाई का दान गरीबों में कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को खिला सकते हैं, या फिर सफ़ेद गाय की सेवा करें। गाय को आटे की लोई खिलाएं, चीनी या मिश्री भरकर खिलाएं और किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दें। एक आदमी को भोजन करा दें तो इससे आपको लाभ मिलेगा।
और सुबह जल्दी उठें। इस समय पर सबसे मुख्य चीज़ करें कि सुबह जल्दी उठें और रोज़ सूर्य नमस्कार करें, इसलिए फिट भी रहेंगे और सूर्य भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। और सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना ना भूलें। रोजाना आप तांबे के लोटे से सुबह के समय नहा धोकर जल अर्पित करें रोजाना, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको तुला राशि वालों के 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और फिर आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।